क्वेश्चन है एक 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, व्यय होने वाली शक्ति होगी। अब देखिए व्यय होने वाली शक्ति पूछते हैं तो सीधा सीधा हम सूत्र प्रयोग कर लेंगे P इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर, परंतु V की वैल्यू तो हमारे पास में है लेकिन उसका प्रतिरोध हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले बल्ब के तंतु का प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। सूत्र है P इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर। यहाँ से क्या हो जाएगा R इक्वल टू वी स्क्वायर बटे पी, R इक्वल टू वी स्क्वायर बटे पी। तो V की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, उसकी वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट। तो स्क्वायर है तो दो बार करके लिखेंगे 220 गुणा 220 बटे क्षमता कितनी दे रखी है उसकी 100 वाट, क्षमता केवल 100 वाट है। तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 22 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 484। इसका प्रतिरोध कितना आ गया 484 ओम आ गया, 484 ओम। अब वो आगे कहते हैं इसी क्वेश्चन में कि बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, व्यय होने वाली शक्ति ज्ञात कीजिए। अब व्यय होने वाली शक्ति ज्ञात कीजिए, यदि उसको 110 वोल्ट पर जोड़ दें तो पहले कितना था 220 वोल्ट पर, मतलब जो क्षमता है उसकी 220 वोल्ट और 100 वाट वाली है उसको 110 वोल्ट यानी 100 वोल्ट पर उसको जला रहे हैं। अब उसमें व्यय होने वाली शक्ति यानी P इक्वल टू पूछते हैं, सूत्र है वी स्क्वायर बटे आर, वी स्क्वायर बटे आर। V की वैल्यू हम वो प्रयोग करेंगे जो बाद में उसको कनेक्ट किया गया है, यानी 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, 110 है ये 100 नहीं है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान से करना, ठीक है। प्रयोग करेंगे वैल्यू तो हो जाएगा 110, स्क्वायर है तो दो बार करके लिखेंगे 110 बटे आर। आर की वैल्यू कितनी है 484, 484 मैं इसको 22 गुणा 22 लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अब हम काट पीट करेंगे 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 वाट। तो अब इस समय कितनी शक्ति लेगा ये 25 वाट की शक्ति लेगा, P इक्वल टू 25 वाट ये हो जाएगा। वैल्यू है इसमें C, विकल्प आपका C सही है, बाकी के सारे विकल्प आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहते हैं कि 200 वाट के एक टेलीविजन को 4 घंटे तक प्रयुक्त किया गया, 4 घंटे तक प्रयुक्त किया जाता है, विद्युत की कितनी इकाई व्यय हुई। अब देखो सीधा सीधा गुणा कर दो, विद्युत इकाई या यूनिटों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है, यूनिटों की संख्या, विद्युत इकाई किलोवाट घंटा। कितनी कितनी वैल्यू है 200 वाट है, 200 वाट, 200 वाट और कितने घंटे चल रहा है 4 घंटे। कोई भी सामान हो सकता है ये, चाहे तो टीवी ले लो, चाहे तो फ्रिज कूलर एसी वॉशिंग मशीन कुछ भी आप ले सकते हैं। कितने वाट का 200 वाट का, मान लो फ्रिज है 200 वाट का फ्रिज या रेफ्रिजरेटर है, वो 4 घंटे लगातार चलता है। तो पूछते हैं कितनी इकाई खर्च होगी है, किलोवाट घंटा इसको बना लेंगे, किलोवाट घंटा इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे 1 वाट को 1000 हो जाएगा, नीचे 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 20 चौक कितना हो जाएगा 80, 20 चौक 80 बटे 10 काटेंगे तो क्या आएगा 0.8, 0.8 इकाई। अब इसको इकाई भी आप कह सकते हैं या यूनिट भी आप कह सकते हैं या किलो वाट घंटा भी आप इसको कह सकते हैं, किलोवाट घंटा।
ये आपका हो चुका है। बाकी क्वेश्चन आपके अगली वीडियो में, सॉरी इसमें और बढ़ा लो, चलो वीडियो छोटी है 5 मिनट की ही अभी हुई है, तो इसमें एक चित्र आ जाता है। अब आगे चित्र कुछ इस प्रकार से है। ये एक प्रतिरोध है कितने ओम का, 2 ओम का। आगे आकर के 2 भागों में बट जाता है। फिर उन्होंने यहाँ पे 2 ओम का जोड़ा है। एक प्रतिरोध इन्होंने फिर यहाँ जोड़ा है, ये भी 2 ओम का ही है। कुछ इस तरह से ये डायग्राम आपका बना हुआ है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। ये क्या पूछते हैं हमसे, समझते हैं जरा। बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछते हैं। बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, जरा देखो ये वाले दो अलग अलग तारों के द्वारा जुड़े होने के कारण समांतर क्रम में, कौन से क्रम में, समांतर में है। तो 1/2 प्लस 1/2 आधा और आधा कितना हो गया, 1 हो गया। आधा आधा 1 हो गया। तो इनके स्थान पर हम 1 ओम का प्रयोग करेंगे और ये वाला 2 ओम एक ही तार से जुड़े होने के कारण श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। किसमें, श्रेणी में। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R = 1 + 2 = 3 ओम। 3 ओम ये हो जाएगा। विकल्प है आपका बी, सही है। विकल्प बी आपका सही है, बाकी के सारे विकल्प आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। अब देखिए एक हवाई जहाज की आकृति इन्होंने यहाँ दे रखी है। हवाई जहाज की आकृति में इन्होंने प्रतिरोध जोड़ रखे हैं, उनमें हमसे तुल्य प्रतिरोध ये पूछते हैं। मतलब यहाँ पर उन्होंने एक प्रतिरोध लगा दिया इस भुजा में, उन्होंने यहाँ भी एक प्रतिरोध लगा दिया इस भुजा में, उन्होंने यहाँ भी एक प्रतिरोध लगा दिया इस भुजा में, और इस भुजा में भी उन्होंने एक प्रतिरोध लगाया है। ठीक है, बढ़ा लो, कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। यहां भी उन्होंने एक प्रतिरोध लगाया है। ये बिंदु ए बनाया, उन्होंने बिंदु सी बनाया है। ये बिंदु बी बनाया है, ये बिंदु डी बनाया है। और बाहर वाले जो चारों प्रतिरोध है वो 3 ओम के हैं। मतलब ये 3 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 3 ओम का है, और ये भी 3 ओम का। अंदर वाला 6 ओम का, अंदर वाला है 6 ओम का प्रतिरोध है। पूछते हैं हमसे बिंदु ए व डी के बीच, ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताना है हमको। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि जो वैद्युत स्रोत है, जो धारा स्रोत है, वो बिंदु ए व डी के बीच में जुड़ा है। तो बिंदु डी के बीच और ए के बीच में क्या करता हूँ, एक बैटरी लगा देता हूँ अपनी ओर से। जब मैं बैटरी लगा दूंगा तो वैद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। ऊपर वाले जो 3 ओम के प्रतिरोध है, एक ही तार है, बीच में कोई जंक्शन नहीं है, कोई दूसरा और वायर नहीं जा रहा है। तो ये बिंदु बी पर आकर के जुड़े हुए हैं, बिंदु बी पर आकर के जुड़े हुए हैं। 3 ओम और 3 ओम कौन से क्रम में आ जाते हैं, श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। तो जब श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, मैं करूंगा 3 + 3 तो बराबर कितना हो जाएगा, 6 ओम ये हो जाएगा। तो मैं इनको साफ करके इनके स्थान पर अकेला कितने ओम का लगा सकता हूँ, 6 ओम का प्रतिरोध में लगा सकता हूँ। ये कितना हो गया, 6 ओम का प्रतिरोध ये हो गया। अब देखो बिंदु ए पर आकर के धारा 3 भागों में बढ़ रही है, 3 भागों में बढ़ रही है। ऊपर वाले भाग में, बीच वाले भाग में, सब में नीचे वाले भाग में। तो हम इसको अलग अलग करने का ही प्रयास करेंगे, अलग अलग करने का ही प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे धारा घूम रही है
वैसे वैसे क्रम कौन सा जुड़ गया देखते चले जाओ, करते चले जाओ, जो भी आएगा वो आपका आंसर है। बिंदु ए व डी के बीच हम कर रहे हैं इसको। अब देखो ये वाला 6 ओम और ये वाला 6 ओम अलग अलग तार से जुड़े होने के कारण, अलग अलग जंक्शन से जुड़े होने के कारण समांतर क्रम में आ जाते हैं। तो इसके लिए करेंगे 1/6 प्लस 1/6, 6 एलसीएम हो गया, ऊपर 2, 6/2 काटेंगे तो आएगा 3। यानी इन दोनों के स्थान पर अकेला 3 ओम का प्रतिरोध भी मैं लगा सकता हूँ। तो मैं किसके बीच में लगाऊंगा? बिंदु ए व सी के बीच लगाऊंगा। चाहे तो आप ऊपर वाले के स्थान पे लगा दो, चाहे तो आप नीचे वाले के स्थान पे लगा दो। ठीक है, तो मैं बिंदु ए व सी के बीच में कितने ओम का लगाऊंगा? 3 ओम का प्रतिरोध लगा देता हूं। ऐसे बनेगा ये 3 ओम। अब देखो ये क्या है? बिंदु सी है। अब देखो 3 ओम और 3 ओम इनके जो दोनों टर्मिनल है बिंदु सी पे आके टच हो रहे हैं, यानी वोल्टेज यहाँ पे बिल्कुल बराबर होगा और एक ही तार है बीच में। तो एक ही तार जुड़ा होने के कारण ये कौन से क्रम में आ जाते हैं? दोनों श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। तो मैं 3 + 3 करूंगा तो क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। अब इन दोनों के स्थान पर मैं अकेला 6 ओम का प्रतिरोध किसके बीच में लगाऊंगा? बिंदु ए व डी के बीच में लगाऊंगा। कुछ इस तरह से ये डायग्राम आपका हो जाएगा। 3 और 3 6, 3 और 3 6 ओम। अब देखो बिंदु ए व डी के बीच हमको तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो 3 ओम और 6 ओम अलग अलग तार से, अलग अलग जंक्शन से जुड़े होने के कारण कौन से क्रम में आ जाते हैं? समांतर क्रम में आ जाते हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो 1/3 प्लस 1/6 इक्वल टू करेंगे तो 6 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 1 बार, तो 6/3, 6/3 काटेंगे तो 2 ओम हमको प्राप्त होगा, 2 ओम हमको प्राप्त होगा। तो बिंदु ए व डी के बीच में हम क्या लगा सकते हैं? अकेला 2 ओम का प्रतिरोध भी लगा सकते हैं। अब जब हमने यहाँ पर 2 ओम का प्रतिरोध लगाया, अब देखो कोई और प्रतिरोध नहीं है, कोई और प्रतिरोध नहीं बचा। जब कोई और प्रतिरोध यहाँ पर नहीं बचा है तो यही इसका क्या है? तुल्य प्रतिरोध है। यही पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है बिंदु ए व डी के सापेक्ष। हम बैटरी केवल वहां लगाएंगे जहां पर हमसे पूछा गया है कि बिंदु ए डी के बीच पूछा, तो बिंदु ए व डी के बीच बैटरी लगा के हमने देखा। बिंदु ए बी के बीच पूछता है तो बिंदु ए बी के बीच बैटरी लगा के हम देखते हैं। सी के बीच पूछता तो सी व डी के बीच, जिसके भी बीच में ये पूछ रहा है वहीं पर बैटरी लगा के देख लेंगे परिपथ को कहाँ कहाँ कौन कौन सा क्रम हमको प्राप्त हो रहा है। उसी क्रमों का प्रयोग करते हुए, सूत्रों का प्रयोग करते हुए जो भी आता है वो आंसर हो जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कौन सा विकल्प है। डी आपका यहाँ विकल्प सही हो जाता है, बाकी के सारे विकल्प आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 3, 5 ओम के 3 प्रतिरोध नगण्य आंतरिक प्रतिरोध 10 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हैं। 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा। अब देखो समांतर क्रम में जोड़ रखा है उनको। समांतर क्रम में विभवांतर बिल्कुल बराबर होता है। समांतर क्रम में क्या होता है? विभवांतर बिल्कुल बराबर होता है। समांतर क्रम की बात हुई है तो ये मान लीजिए पहला प्रतिरोध हो गया, ये इसका दूसरा प्रतिरोध हो गया, ये इसका तीसरा प्रतिरोध हो गया। ठीक है, ये तीनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। ये तीनों समांतर क्रम में है और एक 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, नीचे वाला 3 ओम का प्रतिरोध है, ये 5 ओम का प्रतिरोध है। सवाल में चित्र नहीं दे रखा था, मैंने बना लिया समझने के लिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ। तो चित्र आपका बनके तैयार हो चुका है। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध है। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध का मतलब है कि इसकी स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो जब आर की वैल्यू 0 है तो मैंने इस आर को यहाँ पर दर्शाया नहीं है। आंतरिक प्रतिरोध क्या है? वो 0 है। ठीक, अब जरा विचार करते हैं, जो पूछा है उसको हम बताएंगे। हमसे पूछा है
कि 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना है। 3 ओम के सिरों पर विभवांतर पूछते हैं, तो 3 ओम भैया बीच में है, इसके सिरों पर भी विभवांतर कितना होगा, 10 वोल्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि सारे प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो सबके सिरों पर विभवांतर कितना होगा, 10 वोल्ट ही होगा। सबके सिरों पर विभवांतर 10 वोल्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि तीनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब विकल्प आपका कौन सा आ जाता है, देखते हैं जरा, 10 वोल्ट। विकल्प कौन सा है इसमें, डी सही है। विकल्प डी आपका सही हो जाता है, बाकी के सारे विकल्प आपके गलत हो जाते हैं। अब इस चित्र में हम और क्या क्या बता सकते हैं, इस चित्र में हम और क्या क्या बता सकते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा भी हम बता सकते हैं। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा भी बता सकते हैं। ये पूरा एक क्लोज सर्किट बन चुका है, तो इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध भी आप बता सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 2, 3, 5 ओम, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण इनका यदि आप तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/5 प्लस में 2, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 2 के 6, 6 पंजे 30 मान लीजिए। इसका एलसीएम कितना आ जाता है, 30 आ जाता है, नहीं तो हाँ 30 ही आएगा इसका एलसीएम। 2 के 6, 6 पंजे 30, 2 से काटेंगे 30 को 15 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 10 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 6 बार ही कटेगा। पलट लेंगे 30/15, 10, 25 और 6 कितना हो गया, 31 हो गया। यानी 30/31 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध हमको प्राप्त हो जाता है। इसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा अगर आप ज्ञात करेंगे, या सेल से निकलने वाली वैद्युत धारा अगर आप ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, I = V/R, I = V/R। V की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट है, तो 10/30 बटे 31, 31 पहुंचेगा ऊपर, काट लेंगे तो ये आ जाएगा 31/3, यानी I = कितना हो रहा है, 31/3 एम्पियर। ये आ गई, मतलब सेल से निकलने वाली वैद्युत धारा कितनी है, 31/3 एम्पियर है। अब इस हिसाब से आप 2 ओम में प्रवाहित धारा, 3 ओम में प्रवाहित धारा, 5 ओम में प्रवाहित धारा ज्ञात कर सकते हैं। मान लो 2 ओम में प्रवाहित धारा ज्ञात करेंगे तो मैं इसको I2 से दर्शाता हूँ, सूत्र है V/R। V की वैल्यू है 10 बटे, R की वैल्यू है 31 बटे, I की वैल्यू है I2 = V/R, V/R, I2 = V/R। तो V की वैल्यू कितनी हमारे पास में है, 10, और R की वैल्यू कितनी है, 2। हाँ डायरेक्टली भी आप ज्ञात कर लो, 10/2 कितना आएगा, 5 एम्पियर। अलग अलग धारा है, सारी चीजें हमारे पास में दे रखी है। अब 3 ओम में ज्ञात करेंगे तो मान लो मैं इसको I3 से दर्शाता हूँ, सेम है 10/3, 10/3 ही हो जाएगा यहाँ पर, तो 10/3 ही आ जाएगा। 5 ओम में मैं देखता हूँ, 5 ओम में प्रवाहित धारा I5 = कितना प्राप्त होगा, 5 ओम में प्रवाहित धारा तो हो जाएगा 10/5, काटेंगे तो आएगा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। यदि मैं इन तीनों धाराओं को जोड़ दूं, तो क्या प्राप्त होता है जरा देखते हैं। 2 + 5 + 10/3, 2 और 5 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 + 10/3, 3 7 21, और 10 कितना हो गया, 31/3 एम्पियर। तो किसी भी तरह से आप याद कर सकते हैं, वैद्युत धारा आपने याद कर ली, ठीक है। विकल्प आपका इसमें डी सही हो जाता है, बाकी के सारे विकल्प आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसमें कहते हैं कि 2 असमान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके लिए कौन सी बात ठीक है, इनके लिए कौन सी बात ठीक है।
मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ।